नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल एनडीए में अब आरएलडी शामिल हो गई है और ये कल घोषणा हो चुकी है। इस बारे में ट्वीट करके खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी है कि एनडीए परिवार में आरएलडी का स्वागत है। बीजेपी और आरएलडी में सीटों का बंटवारा होना तय है और आरएलडी को बागपत और बिजनौर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जो जानकारी प्राप्त हो रही है। एनडीए परिवार में आरएलडी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और गृह मंत्री अमित शाह ने आगे लिखा कि हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। तो जहां हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव में भी यूपी के जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तब भी जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग कराई थी इन सांसदों के लिए और अब ये देखा जा रहा है कि आरएलडी अब एनडीए परिवार का हिस्सा बन चुकी है। खुद ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी है और ये तस्वीर उस वक्त की सामने आई है जब गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पर जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं, वो इस पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी आरएलडी साथ साथ आ चुके हैं और दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह और जयंत चौधरी और तीसरी तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जयंत चौधरी एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी आरएलडी साथ आई है, क्योंकि इससे पहले 2009 का लोकसभा चुनाव भी दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था। तो जयंत चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की और चर्चा के बाद आखिरकार बीजेपी और आरएलडी के बीच फॉर्मूला तय हो गया। साथ ही सीटें भी फिक्स कर ली गई हैं, जिसके बाद जयंत चौधरी की पार्टी ने आधिकारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी आरएलडी की डील डन। बीजेपी का प्लान, गठबंधन का ऐलान। विकास का विजन, 400 पार का मिशन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। हालांकि एक और जहां ईडी गठबंधन के साथ ही एक एक करके अलग होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है और अब इस कुनबे में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने पर भी मोहर लग चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आरएलडी के बीच अलायंस का फॉर्मूला तय हो गया है। जयंत चौधरी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चर्चा में शामिल रहे। खबरों की माने तो बीजेपी और आरएलडी में सीटों को लेकर भी समझौता हो चुका है। बीजेपी ने यूपी की बागपत सीट आरएलडी को दी, साथ ही बिजनौर सीट भी आरएलडी के खाते में दे दी है। जयंत की पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद अमित शाह ने उनका स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का एनडीए परिवार में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विकास प्रकट करते हुए उनके एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारा संकल्प को बल मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार कर अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। जयंत चौधरी की शाह के साथ चर्चा के दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जिन्होंने जयंत का पार्टी में स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात हुई। मैं उनके एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा और उत्तर प्रदेश के विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। अब की बार एनडीए 400 पार। जयंत चौधरी ने भी एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण का समांतर साक्षी बना हुआ है। अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी से भेंट कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है।
दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने बागपत और बिजनौर सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि बागपत और बिजनौर सीट से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है, जबकि घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के पास गई है। हालांकि इससे पहले से ही यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों को कौन सी सीट देगी, और अब आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद अब हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में जयंत चौधरी बीजेपी से दोस्ती की मजबूती का सबूत दे चुकी है। जब आरएलडी के 9 विधायकों का वोट बीजेपी के खाते में गया था, जिसके दम पर राज्यसभा में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान होने के बाद से ही जयंत चौधरी की एनडीए के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थी और उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना की थी, और अब उसके कुछ दिनों बाद वो इंडी गठबंधन को ठेंगा दिखाकर एनडीए के मोर्चे में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, और वहीं एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार है, तो गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी वाराणसी से इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी की पहली सूची जारी होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर काशी की जनता का आभार जताया। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कई युवा चेहरों को भी टिकट दिया है और बता दिया है कि नाम नहीं काम से खिलेगा कमल। 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। बीजेपी की लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा नाम योगी के गढ़ यूपी से है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। पहली लिस्ट में शामिल नामों में सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवार यूपी से ही हैं। पहली सूची जारी होने पर सीएम योगी ने ट्वीट कर यूपी की जनता का आभार जताया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर मोदी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। ये जिम्मेदारी मुझ अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नहीं दी है। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की टिकट है, और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे